डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक का भूमि पूजन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक समिति पुलगांव तथा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मिशन ट्रस्ट जालंधर पंजाब द्वारा संचालित बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पब्लिक स्कूल गूंजखेड़ा पुलगांव के प्रांगण में दिनांक 3 फरवरी 2021 को सुबह 11:30 बजे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक का भूमि पूजन हजारों गणमान्य अतिथि तथा नागरिकों के समक्ष संपन्न हुआ। पुलगांव में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्मारक क्यों होना चाहिए, यह प्रश्न सभी के मन में दस्तक दे रहा होगा, तो उसका उत्तर एक ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। और वो घटना ये है कि तकरीबन 67 वर्ष पूर्व इसी पुलगांव शहर में 25 अप्रैल 1954 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आगमन हुआ था और उस वक्त की जनता ने अपने उद्धारकर्ता का तन मन धन से स्वागत और सत्कार किया था। उसी ऐतिहासिक घटना को बतौर धरोहर के रूप में संजोए रखने के लिए इस पुलगांव नगरी में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का एक भव्य स्मारक होना चाहिए, ऐसा मानस पुलगांव के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों का था। और उसी मानस की फलश्रुति दिनांक 3 फरवरी 2021 के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक के भूमि पूजन के साथ संपन्न हुई। आदरणीय धम्मगुरु भदंत विनय बोधि और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप रामटेके के कर कमलों द्वारा स्मारक का भूमि पूजन संपन्न हुआ।
साथ ही स्मृतिशेष कैलाश गोमाजी वानखेड़े की स्मृति में एक अध्ययन कक्ष का लोकार्पण स्नेहा मुडघरे, वर्षा दिवे और डॉक्टर ज्योति पानेकर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में लता डोंगरे, चंद्रसेन डोंगरे, डॉक्टर डीजी अलोने, मंजूषा नंदुरकर, सदानंद टवड़े, राजकुमार बेलसरे, भारत रंगारी, रितेश भोंगाड़े, रविंद्र दुर्गे, नंदकिशोर पाढ़ेन, प्राध्यापक आर.डी. वरघट, बुद्धघोष मिर्गे, हरिदास डूबे, अश्विन अश्लेषा विनय पाटिल, इनका स्वागत और सत्कार किया गया। इस अवसर पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मिशन ट्रस्ट जालंधर पंजाब के चेयरमैन सोहन लाल गिंडा जी, स्कॉटलैंड और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति पुलगांव के अध्यक्ष विजय मेश्राम जी का संदेश पढ़कर सुनाया गया। इस उपलक्ष्य में एक सत्कार समारोह का भी आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता आयुष्मान कुलदीप रामटेके ने की। उपस्थित नगरजनों को आदरणीय धम्मगुरु भदंत विनय बोधी ने धम्म देशना प्रदान की। कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष दिलीप वावरे, प्रमुख अतिथि आर्किटेक्ट जी.एच. मून, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अमरावती विश्वविद्यालय शाखा के प्रबंधक अश्विन जांबुलकर, स्नेहा मुडघरे, डॉक्टर विजय माहुरे और डॉक्टर सुभाष खंडारे प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही डॉक्टर विजय माहुरे और डॉक्टर मंदा माहुरे द्वारा स्मारक के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 7 फीट ऊंचा पुतला दान देने की घोषणा भी की गई। इसी कार्यक्रम में मान्यवरों द्वारा बुद्धिस्ट फेस्टिवल 2020 की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना समिति के सचिव चंद्रसेन डोंगरे ने की और आभार प्रकट किया डॉक्टर विजय माहुरे ने। अखिल विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक, जिस महामानव ने हमें इस संपूर्ण देश में और बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर हमारा एक नया जन्म दिया, ऐसे महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन महामानव को सर्वप्रथम मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक कोनशिला समारोह के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मिशन ट्रस्ट द्वारा पंजाब द्वारा
इस कार्यक्रम का यहाँ पर कोनशिला कार्यक्रम संपन्न हुआ है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 25 अप्रैल 1954 में पुलगांव के इस भूमि में, पावन भूमि में उनका पदार्पण हुआ। 3 लाख लोगों की उपस्थिति में बाबा साहब ने एक अच्छा संदेश हमें दिया। भंडारा के चुनाव में उनको जाना था, यहाँ के लोगों ने उनको दान देने के लिए यहाँ पर और सत्कार करने के लिए उनको बुलाया था। उसके बाद में कार्यक्रम के बाद में उन्होंने बौद्ध विहार की कोनशिला यहाँ बिठाई, जो 25 अप्रैल 1954 में दीक्षा लेने के पहले पूरे भारत में ये पहला ऐसा विहार है जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा लेने के पहले यहाँ की विहार की स्थापना की। उस घटना को 50 साल होने के उपलक्ष्य में हमने एक राष्ट्रीय धम्म परिषद का आयोजन किया गया, उसी जगह जहाँ बाबा साहब आए थे। हमारा ये मुख्य उद्देश्य था कि बाबा साहब ने इस भूमि से बुद्ध धर्म का संदेश दिया, तो उनका यहाँ पर संदेश देने के कारण यहाँ पर हमारा एक कर्तव्य बनता था कि हमने बाबा साहब का स्मारक बनाना चाहिए। राष्ट्रीय धम्म परिषद का उद्घाटन हुआ, उसमें माननीय सोनलाल जी गिंडा जो लंदन से यहाँ पर आए, लंदन से आने के बाद में उनके संपर्क में आने के बाद यहाँ पर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल की स्थापना की गई 2006 में, 16 जुलाई 2006 में। और उस कार्यक्रम के द्वारा हमें ये मार्ग मिला, उसके यहाँ पे स्कूल की उनके इसमें स्थापना होने के बाद उस वक्त इजेड खोबरागढ़े साहब, देवतोड़े साहब, सभी मान्यवर व्यक्ति यहाँ आए थे। स्कूल की स्थापना के बाद में हमें यहाँ पर 2007 में पूज्य बनते आर्यवंश गुरुजी जो 2007 में पुलगांव के इस स्कूल के भूमि में वो यहाँ पे आए। यहाँ पर जो कुछ हमें अनंत भिक्षु थे जिनके सानिध्य में यहाँ जो वातावरण की जो निर्मित हुई है वो महसूस हम लोग कर सकते हैं। और गुरुजी आने के बाद में उन्होंने 2.5 लाख रुपए का दान इस स्कूल के लिए दिया। उसके बाद में 2011 में डॉक्टर आनंद कुमार सरी जो मलेशिया के एक राजदूत थे वो यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके बाद में 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का यहाँ उद्घाटन हुआ। उस कार्यक्रम के उद्घाटक बानागल उपतिस्स जो श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा भव्य प्रांगण में 10,000 लोगों की उपस्थिति में वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते बढ़ाते 2018 में मिलिन कॉलेज में हम लोग जो पढ़ते, जो 4 विद्यार्थी हम लोग स्टूडेंट थे जो ट्रस्ट में भी जुड़े हुए हैं, उसमें डॉक्टर विजय मावरे, शुद्ध दंगून, सदानंद टवड़े और माइसेल्फ, तो हम 4 ये मिलिन के विद्यार्थी और साथ में हमारा इतना बड़ा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मिशन ट्रस्ट का परिवार। तो इसमें विजय मेश्राम सर ने इस बात को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि गिंडा जी के बाद में विजय मेश्राम सर ही ऐसी व्यक्ति है कि जो बहुत ही दान पारमिता रहने वाली व्यक्ति है, और उनके कारण ही इस स्कूल का जो डेवलपमेंट है उनके मार्गदर्शन में आगे हम लोग काम कर रहे हैं। मिलिन हॉस्टल की स्थापना होने के बाद 2020 में हमने बुद्धिस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया, जो कि एक अच्छा संदेश देने की हमने कोशिश की है। उसके फलस्वरूप आपके सामने जो स्मरणिका आई है उसमें बुद्धिस्ट फेस्टिवल का पूरा इम्पोर्टेंस उसमें दिया गया। बुद्धिस्ट फेस्टिवल के बाद में हमें ये मार्ग मिला कि अभी बाबा साहब का जो स्मारक है, जो अधूरा काम है, वो हम लोगों ने पूरा करना चाहिए। तो हमारे चेयरमैन माननीय सोनलाल गिंडा, विजय मेश्राम सर, उसके बाद में सुधीर भगत, उसके बाद में अरविंदर सोनटक के और हमारे सभी यहाँ पे उपस्थित जो मान्यवर ट्रस्टी से हमने एक मीटिंग की और बाबा साहब का स्मारक यहाँ हमें बनाना है, इस बात पे हमने सभी से मीटिंग करके तय किया और बाबा साहब का स्मारक का जो भूमि पूजन वो आज संपन्न हुआ। बाबा साहब का स्मारक यहाँ क्यों बनना चाहिए? क्योंकि आज हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं है। जो जगह थी वो भी आज हमारे को सरकार के ताबे में चली गई है। तो हमारे पास में जो ट्रस्ट के पास जो जगह थी उसमें से हमने स्कूल के लिए 1.5 एकड़ लैंड और 1.5 एकड़ लैंड में हम लोग बाबा साहब का स्मारक बनाने जा रहे हैं। अभी उस स्मारक में तथागत की जो मूर्ति है वो थाईलैंड से आने वाली है, क्योंकि 2007 में गुरुजी यहाँ पे आए थे। 2000 और सम्राट अशोका का जो स्टैचू है वो श्रीलंका से आने वाला है। उसके लिए 2014 में ऑलरेडी बानागल उपतिस्स आए थे और भारतवर्ष में हम लोग रहते हैं, तो बाबा साहब का जो स्टैचू है वो यहाँ पर बनेगा।
ऐसे तीनों महामानव का स्टैचू उस जगह लगेगा जहाँ एक बहुत अच्छा आर्च होगा, एक साइड में मेडिटेशन हॉल होगा, एक साइड में लाइब्रेरी होगी और बीच में रास्ता से सौंदर्यीकरण होगा, दोनों साइड में लॉन होगा। तो ऐसा वो स्मारक होगा जो भव्य होगा स्मारक, और किसी पे भी दान के लिए किसी को भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। वो अगर उसके स्वेच्छा में होगा तो वो अपने फलस्वरूप एक ईंट भी लगा सकता है, लेकिन गांव के हर नागरिक का उसमें योगदान होना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो ये जो कार्य है ये सब हमको करना है, उसको आगे बढ़ाना है। बाबा साहब ने भारत उद्यम करने का जो संदेश पुलगांव से भूमि से दिया उसको आगे बढ़ाना है। तन मन धन से हमें काम करना है, मैत्री भावना से हमको काम करना है।